Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, this one is our second part, chapter 1.5, his first flight. पहला पार्ट अगर आपने देख लिया है तो ठीक है. अगर आपने फर्स्ट पार्ट को पढ़ा, देखा, समझा नहीं है तो उसको पहले देख लें, फिर सेकंड पार्ट को स्टार्ट करें. यहाँ सेकंड पार्ट में हम देखेंगे, पहले पैसेज को देखेंगे. पैसेज ऑन पेज नंबर 31 and 32 in textbook. The sun was now ascending the sky. Ascending होता है चढ़ते हुए. The sun was now ascending the sky. अब सूरज आसमान की तरफ चढ़ रहा था. The sky blazing on his ledge that faced the south. Blazing कहते हैं रोशन हो रहा था, रोशन करना. His ledge that faced the south, जो जनूब की सिमत में उसका रुख था, उसकी तरफ सूरज चढ़ रहा था, रोशन हो रहा था. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He felt the heat. यहाँ वो सीगुल की बात की जा रही है, यंग सीगुल की. He felt the heat. Felt is a past tense of feel. Feel यानी महसूस करना. He felt the heat. उसने गर्मी महसूस की. Because he had not eaten since the previous nightfall. Previous nightfall. Previous यानी पिछले. Nightfall यानी जब से रात शुरू हुई है, यानी जब से रात शुरू हुई पिछले दिन, उस वक्त से उसने कुछ भी नहीं खाया था. नेक्स्ट पैरा. He stepped slowly out to the brink of the ledge. He stepped slowly. वो आहिस्ते आहिस्ते कदम बाहर निकाला. Out of the brink of the ledge. ब्रिंक से, लेग्स के ब्रिंक से, ये हम बता चुके पहले वर्ड. वहां से कदम बाहर निकाला. And standing on one leg with the other leg hidden under his wings. ये परिंदे के खड़े होने के तरीके को बताया जा रहा है. And standing on one leg, और एक पैर पे खड़े होते हुए, with the other leg hidden under his wings. Hidden छुपाए रखना, under his wings दूसरे पैर को उसने अपने पैरों में छुपा रखा. He closed one eye, उसने एक आंख को बंद किया. And then other, उसका दूसरे को बंद किया. And pretended to be falling asleep. Pretend यानी जाहिर करना, और ऐसा जाहिर कर रहा था कि जैसे वो सो रहा है. Still they took no notice of him. इसके बावजूद भी उसको किसी ने ध्यान नहीं दिया. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. देखेंगे. He saw his two brothers and his sister. उसने देखा, see का past tense, saw. His two brothers, अपने दो भाइयों को, and his sister, अपनी बहन को, lying on the plateau. Lying यानी पड़े रहना. Lying on the plateau, dozing with their heads. प्लेटू कहते हैं वो थोड़ा ऊंचा पहाड़ी चट्टान. Dozing with their heads. Dozing कहते हैं थोड़ा अपने गर्दन को छुपा के ऊँघने के जैसा महसूस हो. Sunk into their necks, अपनी गर्दनों में छुपा करके. Heads sunk into their necks, सरों को गर्दन में छुपा के. Dozing यानी सोने का, सोचना, सोने के बताना. His father was preening the feathers on his white back. और उसके वालिद was preening. Preening कहते हैं अपने
परों को साफ करना। ऑन हिज वाइट पैक, पीछे के परों को तरतीब करना, साफ करना उसके वालिद कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। यहां पर माँ की अजमत को समझ सकते हैं कि माँ ही थी जिसको बेटे की इस कदर फिक्र थी कि उसने खाया नहीं है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, वो थोड़ी ऊंचाई पर, हाई हम्प ऑफ द प्लेटू, वो जो हमवार जगह थी समंदर में, छोटी सी पहाड़ी हम कह सकते हैं, वहां पर खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका सफेद सीना थ्रस्ट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड तो आगे की तरफ, वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। यहां मुराद है कि उसकी दिली कैफियत माँ की कि जो बढ़ करके, आगे बढ़ करके बेटे की मदद करना चाहती थी। एंड नाउ एंड अगेन, अभी और बार बार, शी टोर a piece of fish that lay at her feet. She tore, टोर जो पास है टीयर का, टीयर यानी फाड़ना, टोर उसने फाड़ा। She tore at a piece of fish, मछली के टुकड़े को, that lay at her feet, ले पहले भी आ चुका, पड़े रहना, जो उसके पैरों में पड़ी थी। And then scraped each side of her beak on the rock, स्क्रैप करना, रगड़ना। फिर उसके बाद उसने अपने बीक को, चोंच को पत्थर पे दोनों साइड, ईच साइड रगड़ा। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, साइट ऑफ द फूड यानी खाने को देखकर, मैडन्ड हिम, मैड हो जाता है यानी पागल, पागल कर देना यानी बहुत ज्यादा बेचैन कर देना। तो खाने को देख के वो सिगुल बहुत ज्यादा बेचैन हो गया। एंड हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, वो कितना इस बात को पसंद करता था, इस तरह से फूड को टीयर करना, फाड़ना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन इन वेट इट, फिर माँ ने को देखा, उसने स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ, फिर उसने भी अपने चोंच को रगड़ा। एंड अगेन टू वेट इट, उसे वेट इट कहते हैं धार देने के लिए, उसने भी अपने चोंच को धार देने के लिए रगड़ा। नेक्स्ट पैरा, गा गा गा, ये साउंड है परिंदे की आवाज के लिए। ही क्राइड begging her to bring him some food, he cried, लिटिल सीगुल के बारे में बताया जा रहा है। वो चिल्लाया, begging, begging कहते हैं मांगने के लिए, begging her to bring him some food, उसने मांगा कि उसके लिए कुछ खाना ला के दे, माँ से मांगा। गो कॉ लॉ, she screamed back diversely, screamed back, माँ ने भी वापस चिल्ला के कहा। गो कॉ लॉ, ये भी उसकी आवाज है परिंदे की। डाइवर्सली कहते हैं ऐसे बर्ताव जैसे तुम बेवकूफी के जैसा बर्ताव करो, बेवकूफी जैसा कोई बर्ताव कर, कहते हैं डाइवर्सली। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो उसी तरह से मांगता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो he uttered a joyful scream, and after a minute or so, और एक मिनट के बाद या कुछ वक्फे के बाद, he uttered a joyful scream, joyful यानी बड़ी खुशी के साथ, uttered होता बोलना, scream होता चीखना, वो बड़े खुशी के साथ चीख उठा। His mother had picked up a piece of the fish, क्योंकि उसने देखा, His mother had picked up a piece of fish, कि उसकी माँ ने एक मछली के टुकड़े को उठाया। And was flying across to him with it, और उसके साथ वो क्रॉस करके उड़ते हुए उसके पास आ रही थी।
He leaned out eagerly. Leaned होता झांकना, झुक के देखना. He leaned out eagerly. Eagerly यानी बड़ी बेचैनी के साथ, बड़ी बेताबी के साथ. Leaned out, उसने आगे बढ़ के झांक के देखा. Tapping the rock with his feet, पत्थर को अपने पैरों से टैप करते हुए, ठोकते हुए. Trying to get nearer to her as she flew across. Trying to get nearer, इस कोशिश में वो और करीब आ जाए. To her, अपनी माँ के उसके करीब. As she flew across, वो क्रॉस करके उड़ती आ रही थी. But when she was just opposite to him, लेकिन जब वो बिल्कुल उसके मुखालिफ सिंक में करीब में आ गई, she halted. halt कहते रुक जाना. halted रुक गई. जब करीब आ गई तो रुक गई. her wings motionless, उसके पर मोशन यानी हरकत करना, नेगेटिव बना दिया. motionless, उसके पर बेहरकत हो गए यानी रुक गए. the piece of fish in her beak, जो फिश का, मछली का टुकड़ा जो था उसके चोंच में. almost within reach of his beak, वो तकरीबन उसकी चोंच में पहुंचने ही वाला था. अब यहाँ पर हर बीक और हिज बीक कहा गया. हर बीक मदर के लिए और हिज बीक वो लिटिल सीगुल के लिए. तो उसकी चोंच से इसकी चोंच में पहुंचने ही वाला था. he waited a moment in surprise, उसने एक लम्हे के लिए बड़ी हैरत से इंतजार किया. wondering why she did not come nearer, बड़ी हैरत में था कि why she did not come nearer, कि और करीब क्यों नहीं आ रही है. and then, और उसी वक्त, maddened by hunger, ये वर्ड पहले भी आ चुका. भूख से परेशान होके, मैड के लफ्जी माने होता है पागल होना होता है, लेकिन बहुत बेचैन हो जाए, परेशान हो जाए तो उसको भी मैडन कहते हैं. मैडन बाय हंगर, भूख से परेशान होके. he dived at the fish, वो फिश पर कूद पड़ा. with a loud scream, he fell outwards and downwards into space, एक जोरदार आवाज के साथ. स्क्रीम होता चीख, एक जोरदार चीख के साथ. he fell outwards and downwards, वो बाहर की तरफ गिरा और नीचे की तरफ गया. into space, खला. then a monstrous terror seized him. monstrous कहते हैं बहुत ही भयानक. terror होता है खौफ. then a monstrous terror seized him. seized कहते हैं गिरफ्तार होना, यानी एक जबरदस्त भयानक खौफ उसके ऊपर तारी हो गया, उसमें वो गिरफ्तार हो गया. and his heart stood still, और उसका दिल रुक गया, ठहर गया. he could hear nothing, वो कुछ सुन नहीं सकता था. but it only lasted a minute, लेकिन ये एक मिनट में ही खत्म हो गया. ये दौर, ये लम्हा एक मिनट में ही खत्म हो गया. the next moment he felt his wings spread outward, वो अगले ही लम्हे, the next moment, अगले ही लम्हे, he felt फिर से आया feel का past tense, उसने महसूस किया. his wings spread outwards, कि उसके पर जो है बाहर तरफ फैल रहे हैं. स्प्रेड होता फैलना, आउटवर्ड्स बाहर की तरफ, उसके पर बाहर तरफ फैल रहे हैं. the wind rushed against his breast feathers, और हवा जो है rushed यानी तेजी से बहना, तेजी, against his breast feather, उसके सीने के परों से against मुखालिफ से हवा बह रही है. then under his stomach, स्पेलिंग को ध्यान दें. then under his stomach, उसके पेट के नीचे. and against his wings, और उसके परों के मुखालिफ उसे महसूस हुआ. he would feel the tips of his wings cutting through the air, उसने ये भी महसूस किया, कर सका कि उसके परों की टिप्स जो है, टिप्स यानी नोक, cutting through the air,
वो हवा को काट रहे हैं। He was not falling headlong now. और अब वो हेडलॉन्ग कहते हैं सर केबल, अब वो सर केबल नहीं गिर रहा था। He was soaring, soaring कहते हैं चढ़ना, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, अब वो धीरे धीरे चढ़ रहा था। डाउनवर्ड्स और नीचे हो रहा था, एंड आउटवर्ड्स और बाहर की तरफ हो रहा था। He was no longer afraid. Afraid होना खौफजदा होना, but no longer afraid, अब वो खौफजदा मजीद नहीं था। He was just felt a bit dizzy. वो जस्ट थोड़ा सा परेशानी महसूस कर रहा था। फील का पास है, कई बार आ चुका है ये वर्ड। अब यहां तक हमारा ये पैसेज मुकम्मल हुआ। अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस पैसेज पर। आपको पैसेज को अच्छी तरह समझ के सामने किताब को रखना होगा ताकि जवाब आप पैसेज में से तलाश कर सकें। Read the passage carefully and do the activities for 10 marks. Question number 1. A1 simple factual activities, ये 2 marks का होता है। अक्सर आप देखेंगे ट्रू फॉल्स के सवाल इसमें ज्यादा होते हैं। State whether the following statements are true or false. A. When the young seagull pretended to be falling asleep, his parents noticed him. जब उसने ऐसा जाहिर किया कि वो सो रहा है तो उसके पेरेंट्स ने उसको देखा। ये फॉल्स है, सिर्फ उसकी मदर ने देखा था। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट, पेरेंट्स में दोनों आते हैं। तो लिखने के तरीके को ध्यान दें, पूरा स्टेटमेंट लिखें, फिर आगे ब्रैकेट में फॉल्स लिखें। सेकेंड यानी बी इज फ्लाइंग अक्रॉस द यंग सीगुल, द मदर ड्रॉप्ड अ पीस ऑफ फिश इनटू हिज बीक। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सी इज द यंग सीगुल वॉज फेड अ पीस ऑफ फिश बाय हिज मदर। यंग सीगुल को एक फिश के टुकड़े को उसकी मां ने खिलाया। अगेन ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एंड डी इज द यंग सीगुल्स फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। ये ट्रू स्टेटमेंट है। हमने पैसेज को अगर कायदे से पढ़ा है तो बड़ी आसानी से आपको एक ट्रू फॉल्स के आंसर्स मिल जाएंगे जो कि 2 मार्क्स के होते हैं। नेक्स्ट A2 कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज फॉर 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वेयर द सीगुल्स पेरेंट्स डूइंग। सीगुल के पेरेंट्स यानी मदर फादर दोनों की बात की जाएगी, वो क्या कर रहे थे। एक्सपेक्टेड आंसर पैसेज में आपको मिल जाएगा। The young seagull's father was preening the feathers on his white back. His mother was looking at him and standing on a little high hump on the plateau. Her wide breast thrust forward now and again. She tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. She was trying to attract the young seagull's attention towards the piece of fish. थोड़ा सा अपने तौर से सेंटेंस को बेहतर बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकैबुलरी फॉर 2 मार्क्स। यहाँ पे हम देंगे पिक आउट द होमोफोन्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। होमोफोन्स यानी ऐसे वर्ड्स जिनकी आवाज तो वैसी होती है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग में फर्क होता है, दैट इज कॉल्ड होमोफोन्स। तो आंसर के लिए हम इस तरह से कॉलम्स बना लेंगे, बेहतर तरीका है। आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन जितना अच्छे सेट तरीके से लिखेंगे उतनी अच्छी बात है। गिवन वर्ड्स एंड होमोफोन्स। गिवन वर्ड विद आई आपको पता है, और सेम आवाज EYEI पैसेज में आया हुआ है, होमोफोन्स कहलाते हैं। आवाज आप देखेंगे एक जैसी है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग में फर्क होता है, दैट इज कॉल्ड होमोफोन्स। सेकेंड इज पीस, उसके लिए भी आप देखें PEAC पीस, और यहाँ पे वर्ड जो आया है PIEC पीस। थर्ड इज ट्रू, और पैसेज में आया है
THRUGH through. Fourth is not. KNOT not. पैसेज में जो है नॉट, NOT नॉट, आवाज देखेंगे आप एक ही है, मीनिंग में फर्क होता है, तफसीली वक्त नहीं है, लेकिन आप आवाज को मिला सकते हैं, स्पेलिंग को मिला सकते हैं। इस तरह के वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन A3 2 मार्क्स का हो गया। अब A4 पे आ जाएंगे। एक्टिविटी बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल ग्रामर। ग्रामर के 2 नंबर के सवाल। अंडरलाइन द वर्ब्स एंड राइट द टेंसेस इन द सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस से द सन वॉज असेंडिंग नाउ। हमको अंडरलाइन द वर्ब, यानी इसमें जो वर्ब आया है उसे अंडरलाइन करना है और टेंस बताना है। तो हम वर्ब देखेंगे, असेंडिंग है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज आया है, तो असेंडिंग इसमें ING लग गया, इसका मतलब कंटिन्यूअस टेंस, और वॉज आया हेल्पिंग वर्ब यानी पास्ट, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिख देंगे एंड वॉज असेंडिंग को अंडरलाइन कर देंगे। सेकेंड इज स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। तो यहां सेंटेंस में हम चेक करेंगे, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। टुक जो है पास्ट टेंस है, टेक का, तो पास्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं आया है, तो इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस। थर्ड इज शी इज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटफॉर्म। यहां पे हम देखेंगे फिर से वर्ब को, स्टैंडिंग वर्ब में स्टैंड के साथ ING आया है, ING आया इसका मतलब कंटिन्यूअस टेंस, और हेल्पिंग वर्ब में इज आया है, इज जो है वो प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर को बताता है, तो इज स्टैंडिंग ने बता दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी तफसीली मालूमात के लिए आप हमारे टेंसेस का वीडियो जरूर देखें, जिसमें हम तमाम टेंसेस के बारे में तफसीली बताएंगे। फोर्थ इज he leaned out eagerly। सेंटेंस में देखेंगे leaned out, lean से पास्ट टेंस हो गया है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए leaned out eagerly, leaned की वजह से ये सिंपल पास्ट टेंस है। इस तरह से हमारा A4 ग्रामर का हो गया। A5 पे आ जाएंगे, पर्सनल रिस्पॉन्स 2 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ योर फैमिली हेल्प यू टू अचीव योर गोल। आप देखेंगे हमेशा पर्सनल रिस्पॉन्स का जो क्वेश्चन होता है वो कभी आपसे आपकी पर्सनल, आपकी ओपिनियन भी पूछा जाता है, ओपन एंडेड। आंसर देखेंगे, एक्सपेक्टेड आंसर हमने दिया है, माय फैमिली मेंबर्स ऑलवेज हेल्प एंड गाइड मी टू अचीव माय गोल। माय फादर इज आइडियल फॉर मी। माय यंगर ब्रदर हेल्प मी इन डिसाइडिंग माय गोल and always encourage me. Father is always ready to provide me all the facilities which I demand. They encourage me, admire me, and praise me even for my smallest achievement from the early childhood. इस तरह से ये हमारे इस चैप्टर का, His First Flies का पार्ट 2 के 10 मार्क्स के क्वेश्चन मुकम्मल हुए। इसके आगे चैप्टर मुकम्मल समझने के लिए पार्ट 3 भी देखें। और एक बात मैं और कह दूं कि आप लोग क्वेश्चन के लिखने के लिए कॉपी तैयार रखें, खुद से कोशिश करें पैसेज में से तलाश करके जवाब लिखें, और फिर ये जो हमने एक्सपेक्टेड आंसर दिया है उससे उसको मैच करें, ताकि नकल की बजाय कुछ अपनी अकल और मेहनत में जारी रहे। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रेगुलर मालूमाती वीडियोस मिलती रहें और आपका फायदा हो सके। जज़ाकुमुल्लाह खैर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.